कितना बदल गया इंसान, कितना दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना। प्रयागराज के द इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी मामले में कल सहायक रजिस्ट्रार सोसाइटी ने बॉयज हाई स्कूल के प्रिंसिपल डेविड ल्यूक से कई अहम बिंदुओं पर जवाब मांगा है। पूर्व बिशप मॉरिस दान के एक शिकायती पत्र पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें डेविड ल्यूक की नियुक्ति से लेकर अवैध निर्माण, करीबियों की निर्माण कंपनी में करोड़ों का लेन देन तथा स्कूल के पैसों का गबन जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सहायक रजिस्ट्रार ने उपयुक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कई बिंदुओं पर जवाब मांगा है। सहायक रजिस्ट्रार ने जिन बिंदुओं पर जवाब मांगा है वो इस प्रकार है। पहला, कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एंड चिट्स के रजिस्ट्रार संजय कुमार सिंह ने नोटिस में बीएचएस के प्रधानाचार्य डेविड ल्यूक से बॉयज हाई स्कूल में 15 अप्रैल 1990 को स्नातक योग्यता के आधार पर हुई वार्डन के रूप में नियुक्ति की प्रमाणित छाया प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा है। दूसरा, जुलाई 2010 को तत्कालीन प्रधानाचार्य सचिव सीबी इनिस ने आपको सहायक अध्यापक पद से बर्खास्त कर दिया था। ऐसे में आपकी अध्यापक के पद पर बहाली कब और किसके द्वारा की गई? सहायक अध्यापक के पद से आपकी बर्खास्तगी के बाद कब बहाली की गई? बहाली के आदेश की सत्यापित किसके बहाली आदेश के बाद कार्यवाहक प्रधानाचार्य पद पर आपकी नियुक्ति हुई? आपने सहायक अध्यापक पद पर नौकरी करते हुए परास्नातक एवं बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण किया है। कब और किसके आदेश से नौकरी करते हुए प्रवेश एवं परीक्षा दिया गया? इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य के पद की अर्हता के लिए प्रवक्ता होना अनिवार्य है। क्या आप द्वारा प्रवक्ता के पद पर कार्य किया गया है? अगर किया गया है तो प्रवक्ता पद की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराएं। छठवां, आपकी नियुक्ति वर्ष 2011-12 में कार्यवाहक प्रधानाचार्य पद पर हुई थी। नियुक्ति पत्र एवं कार्यभार ग्रहण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराएं। सातवां, प्रधानाचार्य के प्रयोग के लिए खरीदी गई गाड़ियों का विवरण एवं एजीएम द्वारा लिए गए निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ कोटेशन, क्रयादेश तथा भुगतान आदेश की प्रमाणित प्रतियां भी तलब की गई हैं। प्रधानाचार्य से कार्यवाहक प्रधानाचार्य की अवधि में विद्यालय के भवन निर्माण के लिए वर्ष 2014 से 15 के मध्य कृष्णा इंटरप्राइजेस एवं त्रिमूर्ति कंस्ट्रक्शन के नाम से लगभग 17 करोड़ 69 लाख निकाला गया है, जो कि सीओ द्वितीय प्रयागराज की जांच रिपोर्ट 17 मार्च 2018 में दर्शित है। उक्त धनराशि से विद्यालय में किस भवन का निर्माण कार्य कराया गया? क्या उक्त भवन निर्माण कार्य का प्रस्ताव प्रबंध समिति से निर्णीत है? ऐसी स्थिति में एजीएम की प्रमाणित प्रति तथा उक्त निर्माण कार्य का प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र की छाया प्रति संलग्न करें, जिससे जांच हो सके। बीएचएस के 2 खाता संख्या का बैंक स्टेटमेंट कार्यालय द्वारा मांगा गया है, जिसके परीक्षण से स्पष्ट है कि वेतन भुगतान आदि के अतिरिक्त लगभग 17 करोड़ रुपए की निकासी की गई है। इसके अतिरिक्त कृष्णा इंटरप्राइजेस को
लगभग 7 करोड़ रुपए, दीपा कंस्ट्रक्शन को लगभग 1 करोड़ रुपए, त्रिमूर्ति कंस्ट्रक्शन को लगभग 2 करोड़ रुपए, रंजन इंटरप्राइजेस को लगभग 2 करोड़ रुपए, दुर्गा इंटरप्राइजेस को लगभग 1 करोड़ रुपए का आहरण पाया गया है। उक्त कंपनियों एवं संस्थाओं से सोसाइटी द्वारा संचालित विद्यालय में किस आदेश के क्रम में निर्माण कार्य कराए गए? बीएचएस के खाते से एक अन्य संस्था डायसिस ऑफ लखनऊ को लगभग 36 लाख रुपए भुगतान किया गया है। यह भुगतान आदेश किस प्रबंध समिति के निर्णय से हुआ? और इस प्रकार बॉयज हाई स्कूल प्रयागराज के ऊपर गाज गिरी। कहते हैं ना, ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। सोशल मीडिया में देखकर उपरोक्त विषय पर ऑस्ट्रेलिया से आई इंटरनेशनल पत्रकार लिली भावना कॉलर ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। My name is Lily Bhavna Collar and I am a media person from Perth in Western Australia. Today I would like to highlight the story about Boys High School, which is a very prestigious institution, a school and college in which some of the very well-known personalities such as Amitabh Bachchan and many other dignitaries have actually gone to this college. And they have graduated because the only reason for going there is because the college has such a wonderful name and is of a very high standard. But when scams like the latest scam which is being reported about this school, that the principal has embezzled a large sum of money and it is being investigated by the registrar of societies in Prayagraj, it is actually a very shameful thing for the college that something like this is happening, because the media has highlighted it, and now what is happening is that the school's name will suffer, and it really makes one think, why should this happen? If the government actually looks at the degrees and diplomas of teachers and principals before they are appointed, then a day like this would never come, because now they are requesting for the degrees to be looked at as well. I really believe that this should be done before the appointment, not after a person has been in a job for so many years. उल्लेखनीय है कि बॉयज हाई स्कूल के घोटाले को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से एवं सहायक रजिस्ट्रार से विद्यार्थियों के हित में जनता द्वारा मांग की जा रही है कि अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम के सभी स्कूलों के प्रिंसिपल्स एवं टीचर्स की डिग्रियों की गहन जांच की जाए। ऐसे ही घोटालों से संबंधित न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।